हेलो फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं और उसमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है सर्कुलेशन, यानी कि मूवमेंट होना, पर किसका? बॉडी फ्लूइड का। माने हमारी बॉडी में जो भी फ्लूइड हैं, जो भी लिक्विड फॉर्म में हैं, उनका सर्कुलेशन होना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके का होता है। फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा ब्लड का, मतलब जिसमें ब्लड सर्कुलेट होता है, तो उसे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। और सेकेंड वाले में होता है लिम्फ का सर्कुलेशन, तो उसे लिम्फेटिक सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। अब इतना तो अंदाज़ा हो ही गया कि दो दो चीज़ें सर्कुलेट होती हैं, एक ब्लड होता है और एक लिम्फ होता है। तो यहाँ बॉडी फ्लूइड को भी हम दो पार्ट में कह देंगे कि हमारी बॉडी में दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, एक ब्लड और दूसरा है लिम्फ, जिसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। यानी इस पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें इन दोनों को पढ़ना है और इन दोनों के ऑर्गन क्या है उनको डिटेल में पढ़ना है, प्रोसेस क्या है वो पढ़ना है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम को जिसमें हम अध्ययन करते हैं, जिसमें पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, एंजियो से मतलब है सर्कुलेशन से, यानी परिसंचरण से, जिसकी खोज सबसे पहले की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने। तो हम फादर ऑफ एंजियोलॉजी किसको कहेंगे? विलियम हार्वे को, ठीक है। एंजियोलॉजी, फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है? विलियम हार्वे हैं। अब आता है कि इस सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन क्या हैं? तो ऑर्गन है हमारा हार्ट। हार्ट है, और हार्ट में भी पहले हम हार्ट का वो समझ लेते हैं कि हार्ट कितने तरीके के होते हैं और कहाँ पाया जाता है। तो पाए जाने के बेस पे कहेंगे हम कि इनवर्टिब्रेट में हार्ट और वर्टिब्रेट दोनों में पाया जाता है। वर्टिब्रेट में हार्ट वेंट्रल साइड में पाया जाता है और इनवर्टिब्रेट में डॉर्सल साइड में पाया जाता है। हमारा सामने वाला हिस्सा वेंट्रल है, ठीक है। सामने वाला हमारा हम लोग इसमें आते हैं। हमारे सामने वाला हिस्सा वेंट्रल है और हमारे सामने वाली पोजीशन पर ही हार्ट पाया जाता है। तो वर्टिब्रेट में यानी ह्यूमन में वेंट्रल साइड में एंड इनवर्टिब्रेट में डॉर्सल साइड में हार्ट पाया जाता है। अब हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, मतलब कि सभी के इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में एक ही सेम हार्ट नहीं पाया जाता, अलग अलग तरीके का पाया जाता है। किस बेस पे? चैम्बर, उसकी बनावट के बेस पे। तो उसमें हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होता है, ये तो हम लोग को पता ही है। और मतलब कि उसमें भी 4 चैम्बर के अलावा भी चैम्बर होते हैं। तो जो चैम्बर सब में पाया जाता है वो है नेसेसरी, उसको कहेंगे नेसेसरी चैम्बर, और दूसरा है एसेसरी चैम्बर। एसेसरी चैम्बर। अब नेसेसरी में तो है हमारा एट्रिया, एट्रिया या फिर जिसे हम कहते हैं ऑरिकल, ऑरिकल, ऑरिकल या एट्रिया। और दूसरा है हमारा वेंट्रिकल। क्या है? वेंट्रिकल। और एसेसरी चैम्बर में है साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस। और दूसरा है हमारा ट्रंकस आर्टेरियोसस, आर्टेरियोसस, जिसे हम बल्बस आर्टेरियोसस भी कहते हैं, बल्बस आर्टेरियोसस भी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है एट्रिया। ऑरिकल को हम कहेंगे रिसीविंग चैम्बर, मतलब कि ऐसा चैम्बर जिसमें रिसीव किया जाता है। और वेंट्रिकल को हम कहते हैं पंपिंग चैम्बर, यानी कि ये एक ऐसा चैम्बर है जो सिर्फ पंप करता है, जो रिसीव नहीं करता, जो सिर्फ पंप करता है। और साइनस वेनोसस, यानी हम इसे एस भी कह दे रहे हैं, और ट्रंकस आर्टेरियोसस, ये दोनों वेल डेवलप्ड होते हैं, अच्छी तरीके से पाए जाते हैं फिशेस और एम्फीबियंस में। ये फिशेस
एंड एम्फीबियंस में वेल डेवलप्ड होते हैं।